लॉकडाउन 3.0 ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन कोरोना के केस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ वो केस बढ़ते हैं और दूसरी तरफ हमारी जेब में कैश घटती ही जा रही है, घटती ही जा रही है। और नाई की दुकान बंद है तो माथे पे कैश बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो समस्या कैश से लेके कैश तक है। महीने की आखिरी तारीख जब नज़दीक आने वाली होती है तो आम आदमी की चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि महीना पूरा करना है, घर चलाना है, लेकिन तनख्वाह कम पड़ जाती है। हम सबको लगता है कि हम जो काम करते हैं उससे हमारी तनख्वाह कम ही है, और पत्नी को लगता है पति जो तनख्वाह देता है घर चलाने के लिए वो कम है, इससे घर चलाया नहीं जाता। लेकिन समस्या ये है कि हमारी तनख्वाह कितनी हो वो हम तय नहीं करते। मोटे तौर पे ये बात कही जा सकती, इसमें अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सबको लगता है कि मेरी मर्ज़ी के हिसाब से मेरी तनख्वाह होनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है। वो एम्प्लॉयर तय करता है कि आपकी आमदनी, आपकी तनख्वाह क्या हो। और तनख्वाह कम होने की वजह से अपने शौक़ आप पूरे नहीं कर सकते। तो जीशान साजिद लिखते हैं, हम अपने दिल के शौक़ भला कब निकालेंगे, हम अपने दिल के शौक़ भला कब निकालेंगे, तनख्वाह में तो सिर्फ किराए निकल गए। तनख्वाह में से क्या होता है? आप जहाँ रहते हैं वो भाड़ा आपको भरना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो गुजराती में बोलते हैं कि कई लोग के साथ ऐसा ही होता है कि जो किराए के मकान में जन्म लेते हैं और किराए के मकान में उसका मृत्यु होता है। गुजराती में एक प्रख्यात भजन है, तारे रेवू भाड़ाना मकान में, लेकिन हिंदी में मनोज कुमार की एक फिल्म है, उसका गीत बहुत जाना पहचाना है, तेरी 2 तकिया की नौकरी और मेरा लाखों का सावन जाए। पैसे के साथ प्रेम और इश्क भी जुड़ जाता है, और प्रेम और इश्क जुड़ जाए तो बाकी सभी चीज़ महत्व नहीं रखती। अमीर इमाम लिखते हैं, मेहनत का फल है सदका और खैरात क्यों कहे, मेहनत का फल है सदका वो खैरात क्यों कहे, जीने की हम जो पाते हैं तनख्वाह इश्क है। लेकिन आदमी करे तो क्या करे, वो सपने तो देखते हैं लेकिन साकार नहीं कर पाता। उसकी तनख्वाह इतनी है ही नहीं जो अपने सपने पूरे कर सके, तो वो अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपनी मर्जी दबा के रखता है, और कई दफ़ा तो उसको दफन भी करना पड़ता है। लेकिन अशफाक राबर अपनी इच्छाओं को विनती करते लिखते हैं, तुल ए फिरिस्त ए हालात, तुल ए फिरिस्त ए हालात कुछ रहम कर, मेरी मुश्किलें समझ मेरी तनख्वाह देख। ईश्वर को हम प्रार्थना कर सकते हैं, यार तनख्वाह इतनी नहीं है तो इतनी मुश्किलें क्यों बढ़ाते जा रहे हो। लेकिन आप क्या कर सकते हो, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। आप महंगाई और आपकी तनख्वाह के बीच कोई मेल जोल नहीं रहता तो मुश्किलें और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तनख्वाह को महंगाई से कोई नाता नहीं है और महंगाई को तनख्वाह से कोई नाता अच्छा नहीं है। तो क्या करे तो क्या करे, तो क्या अपनी इच्छाएं दबा के रखे, उसको दफन कर दे, और इन सभी में जिंदगी का क्या जिंदगी जीना छोड़ दे। हम कोई संत तो नहीं कि अपेक्षा को त्याग कर दे। तो क्या करे, इच्छा को मार दे, उसका खून कर दे, या तो इच्छाओं पर फुल स्टॉप लगा दे। अपेक्षा तो साहब रहने वाली है, आम आदमी हो या
अमीर हो, सभी को कोई ना कोई अपेक्षा है, इच्छा है, मर्जी है, शौक है। मुंशी देवी प्रसाद सर बदायूं लिखते हैं, उसका अलग अंदाज है। 4 बोसे तो दिया कीजिए तनख्वाह में मुझे, 4 बोसे तो दिया कीजिए तनख्वाह मुझे, एक बोसे पे मेरा खाक गुजारा होगा। समस्या गुजारे की है। लॉकडाउन में किसी का गुजारा नहीं हो रहा है और गरीब और आम आदमी तो सड़क पर आ गया है, क्योंकि उसकी जेब में न तो पैसा है, घर में न राशन है और खाने की कोई चीज़ नहीं है, तो वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इस सभी के मूल में पैसा है। पैसा बहुत बोलता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये जो दौर है उसमें पैसे की आवाज़ ज़रा ज़्यादा ऊंची हो गई है। सबको फिक्र है कि क्या करें, पैसा कहाँ से आएगा। सरकार को फिक्र है और आम आदमी को भी फिक्र है। व्यापारियों की भी यही हालत है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही कहते हैं। सबको चाहिए पैसा, लेकिन पैसा कहीं नहीं है, तो क्या करें। मुश्किलें बढ़ने वाली है, बढ़ रही है, और इसमें ही हमको गुजारा करना है, हमको जीना है। जिंदगी जीना छोड़ना नहीं है, जिंदगी जीने के लिए होती है, छोड़ने के लिए नहीं। ये वक्त तो आता जाता रहता है, लेकिन जिंदगी चलती है, चलती है। गरीब भी चलता है, जिंदगी भी चलती है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।